हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता अब हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आप इससे पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन इस वीडियो में हम कवर करेंगे और समझेंगे कि कैसे प्रोबेबिलिटी हमारी रियल लाइफ से कनेक्टेड है और कैसे उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी दोनों क्लासेस में है, क्लास 9th एंड क्लास 10th दोनों में। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो दोनों ही क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी इज सिंपली हाउ लाइकली समथिंग इज़ टू हैपन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअली होती क्या है। तो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट को होने की संभावना को कहा जाता है, यानी प्रायिकता वो होती है जब किसी हम कह सकते हैं कि कोई घटना घटेगी, कितनी संभावना है उसे घटने की, तो उसे बोलते हैं हम प्रायिकता। व्हेनेवर वी आर अनश्योर, जब हम श्योर नहीं होते हैं यानी हमें कंफर्म नहीं होता है अबाउट द आउटकम ऑफ एन इवेंट, किसी घटना के होने के लिए वी कैन टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटीज़, तब हम बात करते हैं प्रायिकता की। हाउ लाइकली दे आर, और कितनी संभावना है कि वो होंगी। द एनालिसिस ऑफ एन इवेंट गवर्न बाय द प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। और जहाँ हम बात करते हैं इवेंट्स की, उन घटनाओं की जो प्रायिकता से रिलेटेड हैं, उसे हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इंग्लिश में भी फॉर्मूला लिया हुआ है और हिंदी में भी। तो यहाँ पे अब समझते हैं कि एक्चुअली हम प्रोबेबिलिटी को फॉर्मूला की बेस से कैसे निकालते हैं। तो देखिए P ब्रैकेट में A लिखा हुआ है। A का मतलब है इवेंट और वी कैन से घटना जो होने के लिए हम प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी जो फेवरेबल आउटकम आप चाहते हैं उसकी कितनी संभावना है अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, और टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं उस इवेंट के होने की। हिंदी में P ब्रैकेट में E यानी इवेंट E के अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी आप जो भी E यहाँ पे ब्रैकेट में जब आप लेंगे तो आप देखेंगे कि किस घटना के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल के कॉन्सेप्ट से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगी, उससे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तब आप प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता को कैसे हम यूज़ करते हैं वो समझ पाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी प्रयोग किए गए सभी संभव परिणामों की संख्या नीचे आता है, यानी टोटल, और वी कैन से योग सभी घटनाओं का वो नीचे आएगा, और फेवरेबल जिसके लिए हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं वो हमारा ऊपर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द डाइस। तो आप सब ने डाइस तो देखा ही होगा स्टूडेंट्स। अब मैं डाइस आपको एक बार बता देती हूँ तो आप रिलेट कर पाएंगे। डाइस एक क्यूब की शेप में होता है। आप सभी ने लूडो ज़रूर खेला होगा, और अगर नहीं खेला है तो आपने डाइस देखा होगा किसी और गेम में यूज़ होते हुए। तो इस तरह से अगर ये हम एक डाइस ले लेते हैं तो डाइस में 6 फेसेस होते हैं। ये टॉप और फ्रंट, ये नीचे, राइट, लेफ्ट एंड बैक। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 फेसेस हैं। फर्स्ट फेस में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6, लेकिन टोटल 6 फेसेस में डिफरेंट नंबर 6 ही होते हैं। तो कौन कौन से नंबर्स होते हैं वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं टोटल 1 2 3 4 5 6, क्योंकि टोटल 6 फेसेस होते हैं तो 6 ही आने की संभावनाएं हमारे पास हो जाती हैं। अब अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन लेते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालिए कि एक कितनी बार आएगा। अगर आप एक डाइस को उछालते हैं तो एक आने की संभावना कितनी है। सो क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इफ अ डाइस इज थ्रोन वंस। अगर एक पासे को एक बार उछाला गया तो एक आने की संभावना कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे टोटल कितने हमारे पास चांसेस हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 में से ही कोई एक आएगा तो 6 आपका टोटल हो जाएगा। और 1 कितनी बार है, यहाँ पे आप देखिए 1 सिर्फ हमारे पास 1 टाइम है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा 1/6। नाउ अगर 2 निकालने की प्रोबेबिलिटी, यानी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 इफ अ डाइस इज थ्रोन वंस। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास कितने चांसेस हैं, ये देखिए 2 है, तो 2 एंड टोटल विल रिमेन सेम। हमारे पास 6 ही केसेस हो सकते हैं, तो टोटल इज 6। क्या हमारा आंसर इतना ही रहेगा? नो विल कैंसिल आउट, 2 1s are 2, 2 3s are 6, सो 1/3 इज आवर आंसर। लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाते हैं। अब किस तरह के क्वेश्चन क्लास 10th में पूछे जाएंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी अगर आपको फाइंड आउट करनी हो, और इवन नंबर कहाँ से, इवन नंबर सम संख्याएं,
तो अगर एक डाइस को यानी एक पासे को उछाला जाता है और प्रायिकता ज्ञात करनी है कि P4, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं P, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इफ अ डाइस इज थ्रोन वंस। तो हमारे पास इवन नंबर कितने हैं स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे देखिए 2 इज़ इवन नंबर, 4 इज़ इवन नंबर, 6 इज़ इवन नंबर। तो 3 केसेस हैं। बाकी अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए दिस इज़ 1, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 5। सो ऑल दीज नंबर्स आर ऑड नंबर, लेकिन जो पर्पल से मैंने हाईलाइट किए हैं ये तीनों हमारे इवन नंबर हैं यानी सम संख्याएं हैं। तो 3 हमारे पास संभावना है, लेकिन टोटल कितने केसेस हैं हमारे पास? 6। अब देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। सो आंसर इज़ 1/2। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो हमेशा जब हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो डिनोमिनेटर में हमें लेना होता है जो हमारी टोटल आउटकम्स होती हैं, यानी जो संभावनाओं के कुल योग होते हैं कि कितनी संभावना है हमारे, कुल हमेशा आप नीचे लिखेंगे और न्यूमरेटर यानी अंश की जगह पर आप लिखेंगे जो भी पॉसिबिलिटी आप फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं कॉइन का और उससे समझते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है स्टूडेंट्स कॉइन्स का। तो कॉइन से रिलेटेड यानी सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग एंड ईजी चैप्टर है ये, और इससे आप पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कॉइन के 2 साइड लिए हैं, हेड एंड टेल। हेड हमारा होता है चित और टेल होता है पट, हिंदी में चित और पट बोलते हैं इन्हें। तो क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपने एक कॉइन लिया और उसे टॉस किया, एक सिक्के को आपने उछाल दिया, तो प्रोबेबिलिटी हेड आने की कितनी होगी? तो या तो हेड आ सकता है या टेल, 2 ही ऑप्शन है, या तो हेड आएगा या टेल। तो हमारे पास कितने टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? 2, तो वो आपका नीचे आ जाएगा। उसके बाद हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो देखिए हेड सिर्फ या तो कॉइन अगर आप उछालेंगे टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। बहुत रेयर होता है कि आप कहेंगे कि कॉइन स्टैंड करे सीधा खड़ा हो जाए, ऐसा बहुत कम होता है, तो वो नेग्लेक्ट कर देते हैं, इतना रेयर चांस होता है। तो या तो हेड आएगा या टेल। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी इस केस में? 1/2। और अगर टेल की प्रोबेबिलिटी यानी हमसे पूछा जाए पट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो यहाँ पे देखिए एक है, 2 केसेस टोटल पॉसिबल है, तो हेड आएगा या टेल, तो नीचे टोटल 2 एंड टेल आने की 1। लेकिन ये तो 1 कॉइन के केस में है, और अगर या सिर्फ कॉइन को एक बार उछाला जाता है, लेकिन अगर हमारे कॉइन को 2 बार उछाल दिया जाए तो किस तरह से होगा? तो देखिए फॉर एग्जाम्पल एक कॉइन मेरे पास है और एक आपके पास है, तो मेरा हेड आया, हो सकता है आपका भी हेड आए, फिर हो सकता है मेरा हेड आया और आपका टेल आए, फिर हो सकता है मेरा टेल आए और आपका हेड आए, हो सकता है मेरा टेल आए और आपका भी टेल आए। तो ये हमारी टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं जो पॉसिबल हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 यही आउटकम्स टोटल आउटकम्स होंगी। तो इन्हें हम साथ में लिख लेते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। इसके अलावा हमारे पास कोई भी चांस नहीं है आने का। तो अगर मैं आपसे पूछूं 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो देखिए टोटल ये 4 में से सिर्फ एक ही चांस है जिसमें दोनों हेड आ रहे हैं, तो 1/4। 4 क्यों लिया है हमने? देखिए 1 2 3 4 केसेस में से ऐसा सिर्फ एक बार हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी एक ही है। दोनों टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो देखिए टोटल 4 है हमारे पास, और ऐसा केस यहाँ पे ग्रीन से ले लेते हैं, ये देखिए 1/4। तो इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। बहुत मज़ा आपको आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, एंड प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड कीप वॉचिंग फॉर द न्यू वीडियोज़।